नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रो मेंटर में। आज हम आ चुके हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। आज हम आ चुके हैं वॉरियर एकेडमी में। अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं एक स्टूडेंट को। हेलो सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नेम डॉक्टर एस के बिश्नोई है, डॉक्टर सुशील कुमार, और मैं वॉरियर एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। सर आपके कोचिंग का एम क्या है? सर हमारे कोचिंग का एम है कम उम्र में बच्चों को अधिक से अधिक सक्सेस दी जाए और डिफेंस के सेक्टर में भेजा जाए। जिस प्रकार आज हम देख रहे हैं कि हमारा डिफेंस सेक्टर में जो ओल्ड एज की जनरेशन है वो ज़्यादा चल रही है और यंग लड़के जो है वो डिफेंस से उनका मोटिव कम होता जा रहा है, यानी कि डिफेंस की तरफ उनका रुझान कम होता जा रहा है। तो हमारी कोचिंग का मेनली एम ये होता है कि हम डिफेंस में बड़े ऑफिसर ज़्यादा से ज़्यादा वॉरियर एकेडमी के द्वारा भेजें और कम उम्र में बच्चों को अधिक से अधिक सक्सेस दिलवाएं। सर आप किस किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराते हैं यहाँ पे? हमारे बेसिकली यहाँ पे एनडीए, सीडीएस, एफकेट यानी कि डिफेंस से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम होते हैं सबकी प्रिपरेशन हमारे वॉरियर एकेडमी में करवाई जाती है और डिफेंस से रिलेटेड ही कोर्सेज हमारे यहाँ पे चलते हैं। सर जैसे कि मुखर्जी नगर में बहुत सारी कोचिंग है, तो बाकी कोचिंग में और आपकी कोचिंग में क्या डिफरेंस है? बाकी कोचिंग और हमारी कोचिंग की अगर बात करें तो हमारी कोचिंग में बेसिकली सारी की सारी फैकल्टी जो रहती है वो या तो डिफेंस से रिटायर्ड मिलेगी आपको, या फिर डिफेंस से सिलेक्टेड ऑफिसर ही आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि आपको टीच करते हैं। और अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ तो हमारी जो जिस वॉरियर एकेडमी में जो यहाँ पे फैकल्टी फ़िलहाल काम कर रही है उनमें बहुत से फैकल्टीज़ ऐसे हैं जो अभी डिफेंस से रिटायर्ड हैं, और उनके साथ साथ कुछ फैकल्टीज़ ऐसी हैं जो अभी आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है और उनका आईएएस में सिलेक्शन भी हुआ है। सर आपके यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है? फ़ीस स्ट्रक्चर तो अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अलग अलग रहता है। जैसे कि हम एनडीए की बात करें तो एनडीए का फ़ीस स्ट्रक्चर अलग रहता है, सीडीएस का अलग है, एफकेट या फिर जो अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं उनका अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है। अच्छा, जैसे कोई भी स्टूडेंट जब बाहर से आना चाहता है दिल्ली में, उसके बाद उसके मन में काफ़ी सारे ख्यालात होते हैं कि हम दिल्ली में जाएंगे मुखर्जी नगर में, तो हमें क्या क्या तैयारी करके आना चाहिए उनको वहाँ से? देखो, बच्चे के मन में पहला क्वेश्चन तो यही आता है ना कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली मुखर्जी नगर मेनली कहा जाए तो स्टडी का मक्का है, और जब दिल्ली बच्चा आता है तो फास्टली क्वेश्चन उसके मन में ये होता है कि मेरा रहने का सिस्टम वहाँ पे कैसा होगा, वहाँ पे मुझे फैमिली जैसा माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा, फैकल्टी कैसी होगी, ट्यूटर कैसे होंगे, या फिर इंस्टीट्यूशन में स्टडी का सिस्टम कैसा होगा। तो इन सब परेशानियों का सोल्यूशन हम देते हैं। एक्चुअल में जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसको पीजी वगैरह या रूम वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि बच्चे को इधर उधर ना टहलना पड़े, और उसके साथ साथ लाइब्रेरी वगैरह की फैसिलिटी भी हमारी वॉरियर एकेडमी के द्वारा दी जाती है। आपके यहाँ कौन कौन से फैकल्टी वर्किंग में है इस वक्त? अभी हमारे यहाँ पे फैकल्टी वर्किंग की बात करें तो हमारी फैकल्टी की अगर बात की जाए तो फैकल्टी के अंदर हमारे यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी आपको मिलेगी। फैकल्टी की नंबरिंग की बात करें तो दिनेश सर हमारे फिजिक्स लेते हैं, एएस चौहान सर ज्योग्राफी लेते हैं, पुनीत डोगरा सर जो हमारे रहेंगे वो आपको मैथ लेंगे एनडीए का, और मैं खुद एस के बिश्नोई हिस्ट्री लेता हूँ। रुद्र प्रताप सर हमारे मैथ लेते हैं, राहुल अग्निहोत्री सर हमारे इंग्लिश पढ़ाते हैं, राघवेंद्र सर हमारे पॉलिटी का सेक्शन देखते हैं, पूर्वेश सर हमारे एसएसबी का सेक्शन देखते हैं, साक्षी मैम बायो का सेक्शन देखती है, और मंजीत सर फिर से हमारे मैथ का सेक्शन देखते हैं। तो इस प्रकार हम अगर बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी हमारे यहाँ पे रहती है। सर कोर्स का ड्यूरेशन के बारे में बताइए। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो एनडीए के ड्यूरेशन हमारे 5 to 6 मंथ का रहता है, और 5 to 6 मंथ में हम पहले बच्चे को एनडीए फास्ट पेपर के लिए तैयारी करवाते हैं कि बच्चा एनडीए का रिटन एग्ज़ाम क्लियर करे, और आफ्टर दैट हम 2 से 3 महीने की तैयारी उसको एसएसबी की करवाते हैं, ताकि बच्चा एनडीए के रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ एसएसबी को भी क्वालिफाई करे। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चा एनडीए का रिटन एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लेता है, बट एसएसबी में बच्चा बाहर हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एसएसबी को भी साथ की साथ लेके चलते हैं, जिससे कि बच्चा एनडीए का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के साथ साथ एसएसबी को भी क्वालिफाई कर पाए और उसको गारंटीड सिलेक्शन दिया जाए। सर फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए अपने कोचिंग के। सर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो हम अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग फ़ीस हमारे यहाँ पे रहती है, और अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की फ़ी 35,000 तक रहती है। इसी प्रकार सीडीएस की बात करें तो सीडीएस की फ़ीस 40,000 तक रहती है। एफकेट हो गया या फिर अलग अलग जो आपका सेक्शन होता है उसकी अलग अलग फ़ीस हमारे यहाँ पे रिकमेंड रहती है। बट इसके साथ आपको एसएसबी की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, यानी कि अगर आप रिटन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे फ़ी पे करते हो तो आपको एसएसबी अलग से कोई चार्जेस नहीं होगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। सर अपने कोचिंग का ये एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए, जैसे कोई भी बच्चा आना चाहे तो। सर हमारे कोचिंग का एग्जैक्ट लोकेशन है, जैसे ही मुखर्जी नगर में आप आओगे तो मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा कॉम्प्लेक्स है और उसी के अंदर हमारा ऑफिस रहता है।
तो बत्रा सिनेमा कॉम्प्लेक्स में आप आके वॉरियर एकेडमी पे डायरेक्ट आ सकते हो। जैसे ही बत्रा सिनेमा में एंट्री करोगे तो वहाँ पे वॉरियर एकेडमी का आपको ऑफिस मिल जाएगा। और कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 9991682205 रहता है। और इसके साथ साथ लैंडलाइन नंबर जो हमारा है 01136602470 रहता है, जिस पे कि आप इंक्वायरी कर सकते हो। और बाकी हमारे वॉरियर एकेडमी की वेबसाइट है, उस पे जाके आप बाकी की इंक्वायरी ले सकते हो, फीस से रिलेटेड या पीजी से रिलेटेड या फिर लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी हमारा यहाँ पे जो मैनेजमेंट ग्रुप बैठता है वो आपको इसके बारे में जानकारी दे देगा।